Assalamu alaikum beautiful students. Hope everybody will be fine. Today in this video we will solve 2010 Polytechnic Entrance Test paper of Manu University with explanation in English and Hindi. Because many students have problem with Urdu language in this examination, so this problem will be solved. Because we will solve the questions by translating Urdu language into English and Hindi. And students, I have discussed 2009 math portion in previous videos, link given in the description. And I have also discussed the solution of previous year questions from 2015 to 2020, link given in the description. So students, if this video is helpful for you, then please support to my channel more and more. So let's solve the questions. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, यानी हाउ मेनी डाइन्स इन 1 न्यूटन। तो आप जानते होंगे डाइन्स जो होता है फोर्स का सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है 10⁵ डाइन्स। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लाइट ईयर कौन सी तबीई मकदार की इकाई है, यानी लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी। तो आप जानते होंगे लाइट ईयर लॉन्ग डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो डिस्टेंस को क्या कहते हैं उर्दू में, फासला कहते हैं। तो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, प्रोजेक्टाइल का रिश्ता है, यानी प्रोजेक्टाइल इज रिलेटेड टू व्हाट। तो आप जानते होंगे प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो ये क्या लेता है, इसका पाथ पैराबोलिक शेप लेता है, इसको क्या कहते हैं हम, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल का रिलेशन पैराबोला से होगा। नेक्स्ट है, हरकियात के कौन से कलिया को जमूद का कलिया कहते हैं। जमूद कहते हैं मोमेंटम को, यानी विच लॉ ऑफ डायनामिक्स इज कॉल्ड लॉ ऑफ मोमेंटम। तो आप जानते होंगे लॉ ऑफ मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ को कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन का दूसरा कलिया। नेक्स्ट है, चलती हुई एक गाड़ी में बैठा हुआ आदमी किस किस्म की तवानाई रखता है, यानी इन मूविंग कार द सीटेड पर्सन कंटेन विच टाइप ऑफ एनर्जी। तो आप जानते होंगे जो गाड़ी में पर्सन बैठा हुआ है वो कोई वर्क नहीं करता, तो किस टाइप का एनर्जी उसके पास होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, तवानाई बिल को, यानी सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, उड़ता हुआ परिंदा कौन सी तवानाई रखता है, यानी द फ्लाइंग बर्ड कंटेन विच टाइप ऑफ एनर्जी। तो आप जानते होंगे जब बर्ड फ्लाई करता है तो कुछ हाइट पे होता है, तो हाइट की वजह से क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी, एंड मोशन की वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों टाइप का एनर्जी होगा, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, तवानाई बिल को और तवानाई बिल फेल, यानी सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किस नज़रिए को कहते हैं। तो आप जानते होंगे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया था, कोपरनिकस ने दिया था। तो कोपरनिकस के थ्योरी को हम क्या कहते हैं, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो कौन सा हो जाएगा, कोपरनिकस का नज़रिया। तो ये होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक सैयारा का मदार सूरज के इतराफ़ होता है, यानी द ऑर्बिट ऑफ प्लानेट अराउंड द सन। तो आप जानते होंगे जो प्लानेट का ऑर्बिट होता है अराउंड द सन किस टाइप का होता है, एलिप्टिकल पाथ का होता है। तो क्या हो जाएगा, एलिप्टिकल को क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, क्रिटिकल तपिश पर सतही तनाव की कीमत क्या होती है। सतही तनाव कहते हैं सरफेस टेंशन को, यानी एट क्रिटिकल टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन इज। तो आप जानते होंगे सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एंड सरफेस टेंशन का वैल्यू 0 होता है जब टेम्परेचर क्या हो, क्रिटिकल टेम्परेचर हो। तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन 0 होता है, यानी सिफर होता है। नेक्स्ट है, मायात और ठोस में सालमों के दरमियान फासला को किस तरह से जाहिर किया जाता है। मायात बोलते हैं लिक्विड को, ठोस बोलते हैं सॉलिड को, यानी इन लिक्विड एंड सॉलिड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड एज। तो यहाँ पे पूछा है सॉलिड एंड लिक्विड में जो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस रहता है उसको कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, 10⁻⁷ सेंटीमीटर
तो सॉलिड में आप जानते होंगे पार्टिकल क्या होता है, एकदम कम्प्लीटली पैक्ड होता है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर। लिक्विड पार्टिकल की बात करें तो लिक्विड पार्टिकल में क्या होता है, पार्टिकल कुछ डिस्टेंस पे होता है, तो लिक्विड में जो पार्टिकल का डिस्टेंस होगा ज़्यादा होगा सॉलिड के मुकाबले। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज़ मैक्सिमम इन लिक्विड और सॉलिड, तो लिक्विड में ज़्यादा होगा, तो इसे आप देखिएगा। नेक्स्ट है जमूद की कितनी किस्में हैं। जमूद कहते हैं मोमेंटम को। तो आप जानते होंगे मोमेंटम का दो टाइप होता है, एक लीनियर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा, टू टाइप के मोमेंटम। काम करने की काबिलियत को कहते हैं, यानी द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो काम करने की काबिलियत को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी को क्या कहते हैं उर्दू में, तवानाई। नेक्स्ट है हवाई जहाज़ों और मोटर गाड़ियों के सामने की तरफ क्यों नोकीला बनाया जाता है, यानी वाई नोज प्रोवाइड इन फॉरवर्ड एंड मोटर व्हीकल्स। तो आप जानते होंगे एरोप्लेन या मोटर व्हीकल्स में जो फ्रंट में कौन शेप का नोज़ दिया जाता है, वो ड्रैग फोर्स को कम करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, रगर को मिनिमम करने के लिए, यानी रगर को कम करने के लिए। नेक्स्ट है क़ुव्वत और वक्त की तरसीम के रकबा से क्या हासिल होता है, यानी क़ुव्वत कहते हैं फोर्स को, वक्त कहते हैं टाइम को, यानी एरिया ड्रॉन बाय फोर्स एंड टाइम गिव अस। तो आप जानते होंगे फोर्स एंड टाइम के बीच में जो एरिया ड्रॉ होता है वो हमें क्या देता है, चेंज इन मोमेंट। तो चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं, हरकत में तगैर। तो क्या हो जाएगा, मुअय्यर हरकत में तगैर, ये होगा। कीमियत और रफ्तार के हासिल ज़रब को डैश कहते हैं, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो आप जानते होंगे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को क्या कहते हैं, हम मोमेंटम कहते हैं। नेक्स्ट है सादा रकास का गोला इंतहाई बुलंदी पर होता है तो वह कौन सी तवानाई रखता है, यानी सादा रकास कहते हैं सिंपल पेंडुलम को, यानी ए सिंपल पेंडुलम एट मैक्सिमम हाइट देन इट कंटेन विच टाइप ऑफ एनर्जी। तो आप जानते होंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे है, इसका मतलब क्या है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कुछ इंस्टेंट के लिए वो क्या होगा, रेस्ट में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, रेस्ट में आना, यानी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो जब सिंपल पेंडुलम मैक्सिमम हाइट पे होगा तो कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, यानी तवानाई बिल्को। नेक्स्ट है ओमिक मोसिल की मिसाल है। ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या होता है, रेसिस्टर होता है। अगर नॉन ओमिक बोलता है तो क्या हो जाता, डायोड होता। नेक्स्ट है धातुओं की मज़ामत तपिश में इजाफा से क्या होता है, यानी द रेसिस्टेंस ऑफ मेटल्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आप जानते होंगे जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो मेटल का रेसिस्टेंस क्या होगा, वो भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जेटिक होगा और मूव करने लगेगा, इसकी वजह से होगा। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है साकिन बरक़ी बार का मुताला कहलाता है, यानी द स्टडी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक बार। तो आप जानते होंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिक बार के स्टडी को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्या बोलते हैं, बरक़ी सुकून। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बरक़ी आला बरक़ी मकनातीसी इमाला के उसूल पर बनी होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कौन बेस्ड होता है, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ट्रांसफार्मर होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बरक़ी कोह की इकाई है। बरक़ी कोह कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप जानते होंगे क्या होता है, वोल्ट होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 3-4 बार रिपीट हुआ है। वैक्यूम में आवाज़ की रफ्तार होती है, यानी द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम। तो जानते होंगे वैक्यूम में साउंड का स्पीड क्या होता है, 0 होता है, 0। नेक्स्ट है
वैक्यूम में नूर की रफ्तार होती है, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यानी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आप जानते होंगे क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है वह मादा जो बरक़ी मकनातीस के बनाने में इस्तेमाल होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं, सी होगा। नेक्स्ट है वह साइंसदान जिसने लाशुआएँ यानी एक्स रेज की दरियाफ्त की थी, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वाज इन्वेंटेड एक्स रेज, तो आप जानते होंगे एक्स रेज को किस साइंटिस्ट ने दिया था, रोएंटेंग ने दिया था। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा बरक़ी मनफी अंसर, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो आप जानते होंगे फ्लोरीन होता है। ऐसे आपको याद रखना है, फ़ोन कॉल फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है 4, ऑक्सीजन का होता है उसके बाद 3.5, उसके बाद नाइट्रोजन का होता है लगभग 3, उसके बाद क्लोरीन का होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है, फ़ोन कॉल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की कीमियत, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते होंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। मगर यहाँ क्या है, ग्राम में गिवन है, तो क्या करेंगे, kg को ग्राम में चेंज कर लेंगे, 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम 9.1 × 10⁻28 ग्राम, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड के सालमा में बंद की नौइयत होती है, यानी इन सोडियम क्लोराइड द नेचर ऑफ बॉन्ड, तो आप जानते होंगे सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें किस टाइप का बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, तो क्या हो जाएगा, रवानी, ये नहीं होता है, शरीक गिरफ्ती, ये भी कोई बॉन्ड, हम रुतबी यानी एक जैसा, ये भी नहीं होगा, तो इसमें से हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, आयनिक बॉन्ड होता है। किसी भी खोल पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को हस्ब झेल ज़ाब्ता से अखज़ किया जाता है, यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन एनी ऑर्बिट इट इज़ कैलकुलेटेड बाय विच फार्मूला, तो आप जानते होंगे जो ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो किस फार्मूले से फाइंड करते हैं, 2n² से, n करेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट है ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब रवानी क़ुव्वत में पाए जाने वाला रुझान, यानी इन ए ग्रुप इफ़ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन, मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ मिसिंग है। अगर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो 3 चीज़ इंक्रीज़ होता है, एक एटॉमिक साइज, एक आयोनिक रेडियस और एक होता है मेटेलिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे दिया तो फोर्स का कोई रिलेशन नहीं है टॉप टू बॉटम जाने पे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, इजाफा होगा। नेक्स्ट है शेरशुदा नामियाती मरकबात का उमूमी ज़ाब्ता है, शेरशुदा नामियाती कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, यानी द जनरल फार्मूला ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो आप जानते होंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। फिर अनसेचुरेटेड का क्या होता है, CnH2n, एल्कीन का हो जाएगा CnH2n-2। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेल्सियस पर Kw की कीमत हस्ब झेल है, Kw कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप जानते होंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस 10⁻⁻14 होता है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कैन शुगर का कीमियाई ज़ाब्ता होता है, तो कैन शुगर का आप केमिकल फार्मूला जानते होंगे C12H22O11 होता है, बाकी ये ग्लूकोज का होता है एंड फ्रुक्टोज का होता है C6H12O6। नेक्स्ट है जेल के किस मुरक्कब में sp3 इख्तिलात वाक़े हो, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो आप जानते होंगे CH4 में, मीथेन में sp3 हाइब्रिड, क्योंकि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होता है इसलिए मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। नेक्स्ट है PCl5 सालमे की शक्ल जेल से कोई एक हो,
यानी द शेप ऑफ PCl5। तो आप जानते होंगे PCl5 का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको क्या कहते हैं, तकूनी मुसल्लस कहते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल को। नेक्स्ट है जौहरी अदद से मुराद है। जौहरी अदद कहते हैं एटॉमिक नंबर को। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, ये होता है प्रोटॉन नंबर के एंड इलेक्ट्रॉन नंबर के। किसी एटम पे चार्ज प्रेजेंट एटॉमिक नंबर पूछा है क्या होगा, तो न्यूट्रॉन के इक्वल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की तादाद ये हो सकता है, और क्या है, प्रोटॉन की तादाद ये भी हो सकता है, मगर ये हमेशा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल एटॉमिक नंबर। ये कब होगा, जब एटम पे चार्ज प्रेजेंट नहीं हो। तो ये दोनों हो सकता है। नेक्स्ट, जेल के मुरक्कबात में एक मुरक्कब तरशा नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नॉट ए एसिड। तो आप जानते होंगे HCl एसिड है, HNO3 भी एसिड है, H2SO4 भी एसिड है, ये कोई एसिड नहीं है। वाटर गैस पन गैस का ज़ाब्ता हस्ब झेल है, यानी वाटर गैस का केमिकल फार्मूला क्या है, तो वाटर गैस होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिक्स होता है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है नामियाती तरशो यानी कार्बोजिल का फ़िआली ग्रुप है, ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोजिलिक एसिड। तो आप जानते होंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड COOH होता है, मगर यहाँ पे स्ट्रक्चर में गिवन है, तो इसको स्ट्रक्चर में कैसे लिखेंगे, एक ऑक्सीजन को क्या करेंगे, कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, और एक OH को क्या करेंगे, इधर लगाएंगे, इधर क्या होगा, फ्री बॉन्ड। तो इस टाइप का देखिए स्ट्रक्चर कहाँ है, ये है, तो ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है नस्बी सिलसिले यानी होमोलोगस सीरीज में मुतसिला मुरक्कबात में जेल के ग्रुप का फ़र्क पाया जाता है, यानी इन होमोलोगस सीरीज द डिफरेंस फाउंड ऑफ विच ग्रुप। तो आप जानते होंगे होमोलोगस सीरीज में किसका डिफरेंस रहता है, CH2 का डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट है कार्बन की बहरूपी शक्ल यानी द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में क्या आता है, ग्रेफाइट भी आता है, हीरा भी आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोती नहीं होगा, हीरा होगा। नेक्स्ट है किसी भी महलूल के 1 लीटर में मुनहिल का 0.1 मोल पाया जाता है, इसकी मोलरिटी क्या होगी, यानी इन 1 लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन द मोल ऑफ सोल्यूट इज़ 0.1, देन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। तो आप जानते होंगे मोलरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर यहाँ पे गिवन है, तो क्या हो जाएगा 0.1 मोलरिटी आएगा, इसको डिवाइड देंगे तो ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आंसर जिसकी बरकी मुस्बियत सबसे ज़्यादा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एलिमेंट सब एक ही ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का, तो फर्स्ट ग्रुप में सबसे नीचे जो आएगा वो क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो लास्ट में कौन आता है, सीजियम आता है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है ताकतवर तरशों और ताकतवर एहसास के दरमियान हरारत तादील की मकदार, यानी हाउ मच हीट रिलीज इफ़ स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप जानते होंगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो 13.7 किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस करता है, तो क्या हो जाएगा 13.7 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है पकवान गैस का एक अहम जुज़, यानी द कुकिंग गैस कंटेन विच। जानते हैं कुकिंग गैस में जनरली प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का जो अमाउंट होता है मैक्सिमम होता है, तो क्या हो जाएगा कुकिंग गैस में ब्यूटेन होगा। नेक्स्ट गैर आमिल गैसों के बैरूनी होल की इलेक्ट्रॉनी तश्कील है, यानी गैर आमिल गैस कहते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस, यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ नोबल गैस। तो आप जानते होंगे नोबल गैस का कन्फिग्रेशन, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो क्या होता है ऑक्टेट पूरा होता है। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है NH2
NP6 आता है लास्ट में, तो ये हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जेल के अनासर की बरकी मनफियत सिफर होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0। तो आप जानते होंगे नोबल गैस का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0, क्योंकि नोबल गैस ना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ना गेन करता है। तो यहाँ पे हीलियम है नोबल गैस, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0 होगा। नेक्स्ट है जेल के किसी मुरक्कब की शक्ल खती होती है। तो आप जानते होंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग लीनियर शेप। तो आप जानते होंगे लीनियर शेप किसका होता है, CO2 का होता है, कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड का भी होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। NaOH के महलूल में फेनोल्फथलीन डालने पर जेल का कोई रंग हासिल होता है, यानी फेनोल्फथलीन को NaOH के सॉल्यूशन में डालने पर कौन सा रंग मिलता है। तो आप जानते होंगे पिंक मिलता है, इसको गुलाबी कहते हैं। नेक्स्ट है एक एंगस्ट्रॉम इकाई मसावी होता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है। तो आप जानते होंगे 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, मगर यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो क्या होगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू। सो स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड 50 क्वेश्चंस of physics and chemistry. I hope it will be help you, and if any doubts regarding these questions, then please comment your questions in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.